क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि उम्र से पहले ही थकान आ गई है? या जैसे शरीर साथ नहीं दे रहा। हम्म। बिल्कुल। और कई बार सोचते हैं कि कुछ लोग बढ़ती उम्र में भी इतने फिट और एनर्जेटिक कैसे रहते हैं। हाँ, सोचिए अगर बस कुछ आसान सी आदतें बदलने से बीमारियों से दूरी और एक नई जैसी एनर्जी मिल जाए। तो बस इसी बारे में आज बात करेंगे। नमस्ते, लिविंग ब्राइट में आपका स्वागत है। यहाँ हम सेहत के राज और ऐसे आसान हेल्थ टिप्स के बारे में बात करेंगे जो जीवन को स्वस्थ, खुशहाल और ऊर्जा से भरपूर बना देंगे। बिल्कुल, यह सिर्फ एक पॉडकास्ट नहीं है, बल्कि आपके स्वस्थ और खुशहाल जीवन की ओर एक रोमांचक सफर है। तो चलिए इस सफर में शामिल हों और इस चर्चा में कुछ नया सीखें। आज हम उन 3 जरूरी स्तंभों पर गौर करेंगे: सही खान-पान, जीवन के कुछ नियम और कुछ खास योग क्रियाएं। हाँ, ये वो चीजें हैं जो लंबे समय तक सेहतमंद और जिसे कहते हैं ना जवान बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। बिल्कुल। और ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर कई लोगों ने अपने जीवन में वाकई बहुत पॉजिटिव बदलाव महसूस किए हैं। इसी से जुड़ी एक कहानी भी है, सुनने में आती है अक्सर। अच्छा। हाँ, एक बुजुर्ग थे। उम्र काफी थी पर चेहरे पर गजब का तेज और चाल में फुर्ती। वो अपने जवान बेटे को लेकर किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास पहुंचे थे। ओह, और बेटा कैसा था? बेटा बिल्कुल उल्टा, जवानी में ही थका थका सा, निस्तेज, जैसे कोई चमक ही ना हो, मानो बूढ़ा हो गया हो वक्त से पहले। ये तो आजकल बहुत देखने को मिलता है। वही तो उन बुजुर्ग को यही चिंता थी कि भई आजकल के नौजवान इतनी जल्दी क्यों बूढ़े हो रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के लिए कोई उपाय, कोई दवा मांगी। और फिर ज्ञानी व्यक्ति ने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि असली उपाय कोई दवा नहीं है, बल्कि जीने का तरीका है, जीवन शैली है। सही बात है। बीमारी आने के बाद दवा लेने से तो कहीं बेहतर है कि हम पहले से ही खान पान, रहन सहन और थोड़ी यौगिक क्रियाओं पर ध्यान दें। बिल्कुल। उन्होंने कहा सेहत का यही असल राज है। तो फिर शुरुआत करते हैं पहले स्तंभ से, भोजन। हाँ, भोजन। कहते हैं ना जैसा अन्न वैसा मन और तन भी। एकदम सही। शरीर को जैसी खुराक मिलेगी वैसी ही तो ऊर्जा बनेगी। तो सबसे जरूरी है ताज़ा खाना, और मौसम के हिसाब से। हाँ, ये ऋतु अनुसार भोजन वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। हर मौसम और जगह का अपना अलग भोजन होता है, उसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। बिल्कुल। और हाँ, बासी भोजन, उससे तो बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अरे हाँ, कहा जाता है कि भूखा रह जाना बेहतर है बासी खाने से। सही। क्योंकि बासी खाना शरीर में वो कीटाणु पैदा कर सकता है जो बीमारियों की जड़ बनते हैं। और घी के बारे में क्या? देसी घी, खासकर गाय का, काफी सुनने में आता है इसके बारे में। हाँ बिल्कुल। सुबह या रात के खाने के साथ 2 से 5 चम्मच, अपनी जरूरत के हिसाब से जरूर लेने की सलाह दी जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों? माना जाता है कि ये जोड़ों को चिकनाई देता है, लुब्रिकेशन, बढ़ती उम्र में भी उन्हें स्वस्थ रखने में मदद करता है। कई घरों में तो ये पीढ़ियों से अपनाया जा रहा नुस्खा है। समझ गया। और दूध, गाय का दूध। हाँ, गाय का दूध रात के खाने के बाद पीने की सलाह दी जाती है। भैंस के दूध के मुकाबले से हल्का और दिमागी ताकत और शरीर में चुस्ती बढ़ाने वाला माना जाता है। और खाने का समय, कब कितना खाएं? देखिए, सुबह का खाना राजा की तरह, भर पेट खाना चाहिए। वो दिन भर की भागदौड़ में पच जाता है। हाँ। लेकिन रात का खाना एकदम हल्का, ताकि रात भर पाचन तंत्र पर ज्यादा बोझ ना पड़े। और सुबह पेट अच्छे से साफ हो। ये बात तो है, पेट साफ ना होना ही तो आधी बीमारियों की जड़ है। बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर देखी गई है, रात के खाने के बाद थोड़ा सा मीठा खाना। मीठा खाने के बाद? हाँ, बस थोड़ा सा। माना जाता है कि इससे पाचन क्रिया तेज होती है, डाइजेशन में मदद मिलती है। अच्छा, ये तो नई बात पता चली। और हाँ, एक और जरूरी बात, हमारे पाचन तंत्र को भी आराम चाहिए। वो बेचारा दिन-रात काम करता है। सही कह रही है। तो हफ्ते में एक दिन हल्का भोजन, या अगर संभव हो तो व्रत या उपवास रखना, ये उसे आराम देता है। इससे वो लंबे समय तक अच्छी तरह काम कर पाता है। वाह, खान पान से जुड़ी कितनी सारी छोटी छोटी मगर काम की बातें हैं। बिल्कुल। तो सुनिए, अगर ये जानकारी उपयोगी लग रही है तो इस चर्चा को एक लाइक तो बनता है। और हाँ, लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और भी सेहतमंद बातें आप तक पहुंचती रहें। चलिए, अब आते हैं दूसरे जरूरी स्तंभ पर, नियम, रूल्स या रूटीन कह सकते हैं। नियम अनुशासन। हाँ, जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। ये सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी शरीर और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। तो इसमें पहला नियम क्या होगा? सबसे पहला और आसान, समय पर भोजन। अच्छा, टाइम पे खाना। हाँ, जब हम एक फिक्स टाइम पर खाते हैं ना, तो हमारा शरीर, हमारा अवचेतन मन भी पाचन के लिए उसी समय तैयार रहता है।
डाइजेस्टिव जूसेस सही समय पर निकलते हैं। लेकिन अगर खाने का कोई समय ही ना हो, कभी भी खा लिया, तो पाचन तंत्र भी कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल, उसे पता ही नहीं चलता कि कब काम करना है। सही बात है। और दूसरा नियम, शरीर की देखभाल, तेल मालिश। तेल मालिश रोज ना भी कर पाए तो हफ्ते में कम से कम एक बार पूरे शरीर की अच्छे तेल से मालिश। इसके क्या फायदे हैं? अरे बहुत फायदे हैं। इससे जो मरी हुई त्वचा है, डेड स्किन, वो हटती है, एक नई ताजगी आती है, आलस दूर होता है और शरीर में चमक आती है। वो युवा बना रहता है, आकर्षक लगता है। वाह। और सोने जागने का समय? हाँ, ये बहुत जरूरी है। समय पर सोना और समय पर जागना सुनने में बहुत साधारण लगता है, पर इसके फायदे चमत्कारी हैं। कैसे? ये तनाव दूर करने का सबसे अचूक उपाय माना गया है। शरीर और मन को जो आराम चाहिए होता है, वो इसी से मिलता है। डीप रिलैक्सेशन। ये तो मानना पड़ेगा। आजकल की भागदौड़ में नींद ही सबसे पहले कॉम्प्रोमाइज होती है। बिल्कुल। और एक और नियम, परिवार के साथ समय बिताना। परिवार के साथ वक्त। हाँ, ये भी तनाव कम करता है। बहुत ज्यादा। इससे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा, एक पॉजिटिव वाइब बनी रहती है। अगर रोज साथ बैठना मुमकिन ना हो, तो कुछ अंतराल पर हफ्ते में या महीने में साथ में कहीं घूमने जाएं। हाँ, इससे रिश्ते भी मजबूत होते हैं और मन को शांति भी मिलती है। और फिर आता है व्यायाम, एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज तो जरूरी है। जरूरी है, पर उतना ही करें जितना शरीर आसानी से सह सके। जरूरत से ज्यादा शरीर को थकाना ठीक नहीं। अच्छा, ज्यादा करने से नुकसान भी हो सकता है। हाँ, उससे आलस आता है और फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। मतलब शरीर को टॉर्चर नहीं करना है। समझ गया। और ध्यान, मेडिटेशन। हाँ, रोज ध्यान करना, इससे मन शांत होता है। जो फालतू के विचार चलते रहते हैं ना दिमाग में, वो कम होते हैं। और यही विचार तो तनाव का मुख्य कारण है। माना जाता है कि ध्यान करने से चेहरे पर भी एक अलग तेज, एक चमक आती है और हमारी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, ये सब बेहतर तरीके से काम करती हैं। ये तो बहुत सारे नियम हो गए हैं, लेकिन हैं सब काम के। बिल्कुल, अपनाने में आसान है और फायदे लंबे समय तक मिलते हैं। तो इनमें से कौन सा नियम आप पहले से अपनाते हैं या अब कौन सा अपनाने की सोच रहे हैं? नीचे कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, इस जरूरी जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। और लिविंग ब्राइट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी स्तंभ की, योग। योग मतलब सिर्फ आसन लगाना? नहीं, योग सिर्फ आसन नहीं है। ये तो जीवन जीने का एक तरीका है, एक विज्ञान है जो शरीर और मन को संतुलित करता है, बैलेंस में लाता है। अच्छा, तो इसमें क्या करना होता है? कोई मुश्किल आसन? जरूरी नहीं। कुछ बहुत ही सरल योगिक अभ्यास हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। जैसे गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग। ये तो कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। हाँ, ये तो आसान है। बस ध्यान ये रखना है कि सांस छाती तक नहीं, बल्कि पेट तक, नाभि तक गहरी लेनी है और वहीं से धीरे धीरे छोड़नी है। पेट तक? हाँ, इससे सांसों से एक जुड़ाव बनता है। कहा जाता है कि जीवन का सारा रहस्य सांसों में ही छिपा है। गहरी सांस लेने से ध्यान भी गहरा होता है। और क्या कर सकते हैं? योग निद्रा। सोने से पहले इसका अभ्यास करने से बहुत फायदा होता है। योग निद्रा? वो क्या होती है? ये विश्राम की एक बहुत गहरी अवस्था है, एक गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक है। इससे नींद बहुत गहरी आती है और अगली सुबह एकदम ताजगी महसूस होती है। शरीर और मन पूरी तरह से रिलैक्स हो जाते हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छा है, खासकर जिन्हें नींद की समस्या रहती है। बिल्कुल। और फिर है हमारी इंद्रियों के लिए योग, सेंसेस के लिए। इंद्रियों के लिए? मतलब आंख, कान के लिए? हाँ, उम्र के साथ इंद्रियां कमजोर हो सकती हैं। उन्हें सक्रिय, एक्टिव रखने के लिए भी कुछ अभ्यास बताए गए हैं। जैसे? आंखों के लिए क्या? आंखों के लिए त्राटक जैसी क्रियाएं हैं। इसमें किसी एक बिंदु पर, जैसे मोमबत्ती की लौ पर, बिना पलक झपकाए लगातार देखने का अभ्यास किया जाता है। इससे कंसंट्रेशन बढ़ता है और आंखों की रोशनी के लिए अच्छा माना जाता है। अच्छा, और कानों के लिए? कानों के लिए बहुत सरल है। बस कहीं शांति से बैठ जाएं और आंखें बंद करके आसपास की हर छोटी बड़ी आवाज पर ध्यान दें। सिर्फ सुने, गौर से सुने। पंखे की आवाज, बाहर ट्रैफिक की आवाज, पक्षियों की आवाज, जो भी सुनाई दे। इससे क्या होगा?
सिद्धांत ये है कि जब हम बारी-बारी से अपनी किसी एक इंद्री पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसकी शक्ति बढ़ती है, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ती है। समझ गया, मतलब अपने सेंसेस को एक्टिव रखना। बिल्कुल। तो ये थे वो 3 स्तंभ, सही भोजन, कुछ सरल नियम और योग के कुछ आसान अभ्यास। हाँ, और हमने देखा कि कैसे ये तीनों मिलकर हमें ना सिर्फ बीमारियों से बचा सकते हैं बल्कि बुढ़ापे में भी स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। ये बात तो है कि सेहत एक बहुत बड़ा वरदान है और इसकी देखभाल करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। बीमारी आने का इंतजार क्यों करना? आज से ही, अभी से ही ये छोटे-छोटे मगर बहुत असरदार कदम उठाए जा सकते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें हमारे सुनने वालों के काम आएंगी और वो इन्हें अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करेंगे। स्वस्थ रहें, खुश रहें। और हाँ, आज की चर्चा आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके सुझाव, आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लिविंग ब्राइट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आप सेहत और खुशहाली के इस खूबसूरत सफर में हमारे साथ हमेशा बने रहें। मिलते हैं अगली बार कुछ ऐसी ही नई जानकारी और ढेर सारी प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।